रायगढ़ तिलका घाट पर ट्रक ड्राइवर की हत्या मामले में चक्रधर नगर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। लूट के इरादे से किए गए हत्याकांड में झारखंड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 ट्रक ड्राइवर है और एक उनका साथी, जिससे झारखंड से हथियार मंगाए गए थे। पूछताछ में आरोपियों द्वारा ट्रक में लोड आयरन गोली को लूटने के इरादे से आरोपियों द्वारा घटना कारित करना कबूल किया गया है। मृतक ट्रक ड्राइवर संतोष कुमार दुबे जामगांव एमएससी फैक्ट्री से पायलट गोली बीएस पूंजी पथरा तराई माल परिवहन में लगी थी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों को घटना स्थल के निरीक्षण पर कोई विशेष साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। घटना में हत्या का अपराध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कर मृतक ट्रक ड्राइवर से जान परिचित व्यक्तियों और संदिग्धों साथ ही साथ एक व्यापारी से पूछताछ कर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। घटना में शामिल आरोपी खुर्शीद आलम, मोहम्मद नदीम अंसारी उर्फ टिंकू, सद्दाम उर्फ लड्डू को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से मेमोरेंडम पर घटना समय पहने कपड़े और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त एक धारदार हथियार और 2 कट्टा 3 राउंड की जब्ती की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर एडिशनल एसपी ने जानकारी दी। थाना चक्रधर नगर अंतर्गत 25 तारीख को एक हत्या की वारदात हुई थी, जिसमें एक ट्रक में जो कि भगोरा घाट में खड़ी हुई मिली थी और उसमें एक ड्राइवर की लाश क्षतविक्षत हालत में मिली थी, जिस पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। साइबर की टीम और एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और सभी वरिष्ठ अधिकारी सहित वहाँ पर पहुँचे हुए थे और इसमें ऐसा लग रहा था कि कोई इस लोहे की गोली को बेचने के आधार पर ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इस आधार पर हमने सब जगह वायरल कराया कि लोहे की जो पैलेट रखे हुए ट्रक को में हत्या हुई है ड्राइवर की। तो इस आधार पर हमको मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो कि उसके यहाँ पहले से काम कर चुका है, एक अन्य ड्राइवर को लेके मेरे यहाँ आया हुआ था और उसने लोहे की पैलेट लगभग 30 से 40 टन बेचने के लिए वो बात कर रहा था। इस सूचना पर पुलिस की टीम वहां पहुंची और उस व्यक्ति से संपर्क किया गया। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा ड्राइवर जो पूर्व का ड्राइवर है उस अन्य ड्राइवर को लेके आया था। उस आधार पर उन लोगों को पकड़ा गया जो अन्य ड्राइवर थे और उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम, एक का नाम नदीम और दूसरे का नाम सद्दाम, जो झारखंड और बिहार के रहने वाले थे और यहाँ पर कुछ दिनों से गाड़ियाँ चला रहे थे लोहे की पैलेट की। तो उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वो पहले से ही अपने पास कट्टा अपने दोस्त खुर्शीद आलम के पास से लोग खरीदे हुए हैं 15-15 हज़ार रुपये में और ये इस प्रकार से प्लान किए हुए थे। और ये तीनों निकल के उस दिन पहाड़ मंदिर के पास आए, देखे कि एक जो बुढ़ा जो 15 से 60 साल का जो वृद्ध है वो गाड़ी नहीं चला पा रहा था, शराब के नशे में था। उसको उन्होंने टारगेट किया और ये लोग उसको फिर से एमएसपी की तरफ और जो भगोरा घाट की तरफ ले गए। चूँकि गाड़ी का जो डीजल है वो ख़त्म हो गया, गाड़ी वहीं रुक गई थी, तो उन्होंने डर के कारण वहीं से उसका मर्डर कर दिया और वहाँ से वो लोग फरार हो गए। तो इस प्रकार से तीनों लोगों को, जिसमें खुर्शीद आलम, एक नदीम और सद्दाम, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 कट्टा और जो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के वारदात के तहत कार्रवाई की गई है। सर, कुछ बेचने की भी बात तय कर हाँ, इन्होंने चूंकि लोहे का पैलेट बेचने के लिए इन्होंने पूर्व में संपर्क किया था, उसी आधार पर ये पकड़ाए थे। जहां ये पहले से काम कर रहे थे वहीं पर ये लोग पहुंच गए बेचने के लिए। चूंकि पुलिस इसमें मुस्तैद थी और सभी तथ्यों पर इसमें पुलिस ने विवेचना की, सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उस आधार पर टाइमिंग को निश्चित किया गया कि इस टाइम पे यहाँ से ट्रक गुजरा है। उस आधार पर संदेहों से पूछताछ की गई। सोशल मीडिया में कुछ आ रहा है सर कि स्थानीय कबाड़ियों का भी कुछ इसमें रोल है। अब चूंकि अब इसमें विवेचना की जा रही है कि कहाँ पर इसको लेके ये लोग बात किए थे बेचने के लिए, किंतु अभी वर्तमान में यही स्थिति है कि चूंकि कहीं बेचा नहीं गया था, गाड़ी में भरा हुआ पैलेट था।